गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। हम लोग एनसीईआरटी की बुक से प्रश्नावली पढ़ रहे हैं। चैप्टर राव्यू से प्रश्नावली पढ़ रहे हैं, जिसमें से हम लोग 6 क्वेश्चन कर लिए हैं और इसके बाद जो है हम 7वां क्वेश्चन आप आज यहाँ पर हम देखने जा रहे हैं, उसको ध्यान से आप लोग देखिएगा। और ये जो क्वेश्चन आपका 7वां नंबर है, जिसमें से हम लोग आव्यूह की समानता का जो नियम था उस पर जो है पढ़े थे और यहाँ पर उसी नियम से फिर हम लोग इसको 7वां क्वेश्चन देख पाएंगे। तो ये क्वेश्चन आपका दिया है समीकरण a माइनस मैट्रिक्स ऑफ a माइनस बी 2a प्लस सी 2a माइनस बी 3c प्लस डी इक्वल मैट्रिक्स ऑफ -1 5 0 और 13 से a b c तथा d के मान हमको क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं। तो हम लोग ये देख लेते हैं क्या दिया है, लिख देते हैं। दिया है मैट्रिक्स ऑफ a माइनस बी 2a प्लस सी 2a माइनस बी 3c प्लस डी, इसके बाद -1 5 0 और 30 ये दे दिया गया। हम लोग लिख सकते हैं इसमें कि जब आव्यूह की समानता का नियम लागू करेंगे तो दोनों ओर से मैट्रिक्सों की क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे जो इसके एलिमेंट हैं। तो लिखेंगे a माइनस बी इक्वल टू -a और 2a प्लस c इक्वल टू 5 2a प्लस c इक्वल टू 5, फिर 2a माइनस बी इक्वल टू 0 2a माइनस बी इक्वल टू 0 3c प्लस डी इक्वल टू 30। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन सेकेंड हो गया, ये थर्ड हो गया और ये आपका 4 हो गया। हम लोग यहाँ पे समीकरण 1 और समीकरण 3 को लेकर हल करेंगे। लिख देते हैं कि समीकरण 1 में से समीकरण 3 को घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर, तो ये वैल्यू पूरा लिख देते हैं a माइनस बी इक्वल टू -1 और फिर ये वैल्यू लिख देते हैं 2a माइनस बी इक्वल टू 0। आपको मालूम है कि घटाना में क्या होता है, चिन्ह बदलता है। तो ये माइनस हो गया और प्लस ये माइनस हो गया, तो ये माइनस बी से प्लस बी क्या होगा, कट जाएगा। -2a में से घटा देंगे तो माइनस से आ जाएगा और ये -1 आ गया, तो दोनों तरफ से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो a की वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। जैसे a की वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं a इक्वल टू 1 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर रख देते हैं हम लोग यहाँ पर। तो ये कितना आ जाएगा, समीकरण 1 कितना है, a माइनस बी इक्वल -1, तो a की जगह 1 रखना है, माइनस बी इक्वल टू -1। हम लोग क्या करते हैं, इस 1 को इधर भेज देते हैं, माइनस बी इक्वल -1 और -1, तो माइनस बी इक्वल टू -2, तो बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2। ठीक है ना, माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा, बी इक्वल टू 2 आएगा। जब ए और बी का मान निकल गया तो हमें अभी सी और डी का मान निकालना है, और हम देख रहे हैं कि सी किस में आ रहा है, समीकरण 2 में और समीकरण नंबर 4 में आ रहा है। लेकिन समीकरण 4 में जैसे जाते हैं वहाँ पर भी डी आ जाता है, तो 2 अज्ञात मान हमारे यहाँ पर मिल जाते हैं। तो हम एक बार समीकरण नंबर 2 का उपयोग फिर से करते हैं और लिख देते हैं कि समीकरण 2 में स्मॉल a बराबर 1 रखने पर, यानी फिर हम लोग स्मॉल a बराबर 1 यानी a का मान समीकरण a बराबर 1 समीकरण नंबर 2 में क्या कर देंगे, रख देंगे। तो ये प्राप्त हो गया कितना, 2 गुणा 1 प्लस c बराबर 5, तो ये हो जाएगा आपका 2 प्लस c इक्वल टू 5, तो c इक्वल टू 5 माइनस 2, तो c इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 आ गया। तो यहाँ पर a b c का मान निकला, लेकिन अभी एक मान और निकालना है, d का भी मान निकालना है, और d किस में आ रहा है, चौथे समीकरण में आ रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं समीकरण 4 में c बराबर 3 रखने पर, या सेंटेंस ऐसे भी बना सकते हैं, c बराबर 3 या c का मान समीकरण नंबर 4 में रखने पर, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो जहाँ पर c है वहाँ पर 3 रख दीजिएगा, तो 3 गुणे 3 प्लस d बराबर कितना, 13, तो ये 9 d और 13, तो d बराबर कितना आ जाएगा, 13 माइनस 9, तो d बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। तो हम लिख सकते हैं कि अतः a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2, c इक्वल टू 3 तथा d इक्वल टू 4 है। ठीक है ना, इसमें जो
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, उसमें ABCD का जो मान निकालना था, ये मान हम लोग यहाँ पर निकाल लिए। अब ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो कम से कम आपका 2 या 4 नंबर का जो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है। लेकिन एक सवाल हमने यहाँ पर और लिख लिया। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो है आपके प्रश्नावली से 8 नंबर है और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। हम इसको ऐसे जनरल रूप से आपको बता देते हैं। कह रहा है कि A = मैट्रिक्स ऑफ AIJ M × N। ये क्या है? एक वर्ग आव्यूह। कैसा है? वर्ग आव्यूह। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि AIJ, तो हम लोग आपको बताए थे यहाँ पर कि जो I आता है वह I कैसा होता है? पंक्ति बोलते हैं, और J को बोलते हैं कि वह क्या होता है? स्तंभ होता है। तो इसका मतलब M × N क्या प्रेजेंट करता है कि जो मैट्रिक्स है उसका क्रम कैसा है, यानी ऑर्डर कैसा है या कोटि कैसा है। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। लेकिन ये सवाल में बोल दिया कि वह क्या है? वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह का मतलब ऐसा आव्यूह जिसके पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या दोनों बराबर होती है, उससे हम क्या कहते हैं? वर्ग आव्यूह कहते हैं। ये उसकी परिभाषा होती है। तो हम विकल्प देख लेते हैं। विकल्प में कह रहा है कि M = N, यानी N M से क्या होगा? बड़ा होगा। N क्या है? स्तंभ की संख्या को दिखाता है, और M किसकी संख्या को दिखाता है? पंक्ति की संख्या को दिखाता है। तो ये तो पहला गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि M > N, इसका मतलब M जो है वह पंक्ति की संख्या को दिखाता है और N स्तंभ की संख्या को दिखा रहा है। तो यह भी दूसरा वाला भी गलत हो गया। तीसरा कह रहा है कि M = क्या है? N है। और चौथा कह रहा है कि क्या है? इनमें से कोई नहीं है। जब चौथा इनमें से कोई नहीं हुआ तो बचा आपका तीसरा वाला विकल्प, जिसमें हम लोग पंक्ति संख्या और स्तंभों की संख्या दोनों को बराबर कर लिए। इसलिए हम लोग ये समझ सकते हैं यहाँ पर कि इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ये आपका ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, जिसमें हम लोग ये कह सकते हैं कि पंक्ति संख्या और स्तंभ संख्या क्या है? बराबर है। तो M बराबर क्या आ जाएगा? N आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 था। क्या मिनट 7